वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से बदला जाता है। देखिए, किसी भी लर्नर को डिग्री से रिलेटेड यदि कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से बदलना है, इसके लिए आपको दिए गए सेंटेंस में ये देखना है कि दो नाउन की तुलना आपस में हो रही है क्या। दिए गए सेंटेंस में ये देखना है कि दो नाउन की तुलना हो रही है, तो आपको ये रचना सूत्र फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले सेकंड नाउन जो होगा उसको फर्स्ट में लाया जाएगा, फिर उसके अनुसार सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर नॉट, फिर सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, एज, और फिर जो फर्स्ट नाउन होगा उसको लास्ट में यहाँ रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ये एग्जाम्पल, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड। इसमें आयरन और गोल्ड ये दो नाउन है, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो हमें ये फर्स्ट सूत्र अप्लाई करना है। फर्स्ट और ये सेकंड दोनों सूत्र, और ये दोनों सूत्र किस प्रकार से यूज़ करने हैं कि अगर यदि कंपैरेटिव डिग्री का दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें ये सूत्र काम में लेना है, और यदि दो नाउन के बीच में तुलना हो रही है और दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके अलावा यदि एक नाउन की तुलना उसी जाति के संपूर्ण नाउन से की गई हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि ये तीसरा और ये चौथा सेंटेंस देखिए, इसमें जैसे ग्रांट ट्रंक रोड इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रोड इन इंडिया, यानी भारत की अन्य रोडों की तुलना जो है वो ग्रांट ट्रंक के साथ की गई है। और ऐसे ही इसमें तो ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करते समय ये देखना है कि अगर दो नाउन के बीच में तुलना हो रही है तो हमें फर्स्ट और सेकंड सूत्र अप्लाई करना है, और यदि एक नाउन की तुलना समूह के साथ में की जा रही है तो हमें ये सूत्र अप्लाई करना है। और किस प्रकार से करेंगे ये अपन देखते हैं इसको। फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें अपन फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आयरन इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड है, तो इस सूत्र को फॉलो करेंगे। इसमें ये कह रहा है, देखो सेकंड नाउन सबसे पहले आएगा, तो हमारा जो सेंटेंस है आयरन इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड, इसमें सेकंड नाउन गोल्ड है, तो हम सबसे पहले गोल्ड को लाएंगे इधर। गोल्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें इज एम आर में से कोई एक आ रही है तो इसमें भी वही टेंस रखना है, तो गोल्ड के लिए इज ही आएगा, इज के बाद में अब नॉट। अब देखो दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें उसकी पॉजिटिव डिग्री है वो बनानी है नेगेटिव, यानी नकारात्मक बनाना सेंटेंस, तो हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। नॉट के ठीक बाद ये सो के ठीक बाद पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ देखिए ये जो देन है, इस देन शब्द के ठीक पहले जो एडजेक्टिव है ये पॉजिटिव डिग्री में आया है, मोर लग करके मोर यूजफुल, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आया, तो इससे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी यूजफुल के ठीक बाद एज का प्रयोग करना है, एज, और एज के बाद में फर्स्ट नाउन, तो फर्स्ट नाउन हमारा ये है आयरन, तो ये आ जाएगा आयरन, और ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए, गोल्ड इज़ नॉट हैवियर देन प्लेटिनम, तो यहाँ गोल्ड में और प्लेटिनम के बीच में यानी दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और दिया गया सेंटेंस देखिए नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होता है दिया गया सेंटेंस तो हमें ये सूत्र अप्लाई करना है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा सेकंड नाउन, तो सेकंड नाउन है हमारा प्लेटिनम, तो प्लेटिनम के ठीक बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें इज एम आर आ रहा है तो इसमें भी इज ही आएगा, इज के ठीक बाद में एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ देन के ठीक पहले जो शब्द बैठा है यानी जो एडजेक्टिव है हेवियर, तो हेवियर की पॉजिटिव डिग्री होती है हैवी, क्योंकि यहाँ वाई हट करके आई हुआ है, अब हमें आई को हटा करके वापस वाई करना है, तो ये हो जाएगा हैवी। इसके ठीक बाद आएगा एज,
और एज के ठीक बाद वापस फर्स्ट नाउन, तो फर्स्ट नाउन है हमारा गोल्ड, तो ये गोल्ड यहाँ आ जाएगा लास्ट में, और ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो ये जो दो एग्जाम्पल थे, ये थे दो नाउन के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा हो तो हमें ये दो सूत्र के एग्जाम्पल लिए हैं। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक नाउन की समूह के साथ में तुलना की गई है, और साथ ही दिए गए सेंटेंस में आप ये शब्द भी नोट कर लीजिए कि अगर सेंटेंस में एनी अदर और मोस्ट शब्द आ रहे हैं, एनी अदर और मोस्ट शब्द आ रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला नंबर 3। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए हम इस सेंटेंस को चेंज करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नो अदर या वेरी फ्यू में से कोई एक आएगा। तो यदि आपका इधर एनी अदर शब्द आया सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होगी, और यदि वेरी फ्यू आया, जिस मोस्ट अदर आया है, तो आपके सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे। तो नो अदर के बाद में सेकंड नाउन। अब इसमें सेकंड नाउन क्या हो गया? रोड। रोड की तुलना है वो ग्रांड ट्रंक के साथ में, अन्य रोडों की तुलना है वो ग्रांड ट्रंक रोड के साथ में की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा नो अदर रोड। नो अदर रोड, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इजी आएगी क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में देखो प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। तो नो अदर रोड इज के बाद में अब है एज। नो अदर रोड इज एज के ठीक बाद में अब आएगा पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ देखो देन के ठीक पहले जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है लॉन्गर। तो लॉन्गर का हो जाएगा लॉन्ग, एज लॉन्ग, और फिर नियम का आ जाएगा एज के ठीक बाद आ जाएगा फर्स्ट नाउन। तो फर्स्ट नाउन है हमारा द जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। एज द ग्रांड, सॉरी शॉर्ट में लिख देता हूँ, ग्रांड ट्रंक रोड, और ये आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो सेंटेंस हो गया नो अदर रोड इज एज लॉन्ग एज द जीटी रोड। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक डिग्री को दूसरी डिग्री में बदलते समय सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। ये थर्ड। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए। चौथा एग्जाम्पल है मोहन इज पुअरर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो इसमें देखो पहले चीज़ ये चेक कर ली कि मोस्ट अदर शब्द आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? वेरी फ्यू से होगी। तो सबसे पहले शुरू में आ जाएगा वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के ठीक बाद सेकंड नाउन। तो सेकंड नाउन है इसमें बॉयज। तो वेरी फ्यू बॉयज के बाद में फर्स्ट नाउन ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आएगा, लेकिन वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी क्योंकि बॉयज है, प्लूरल नाउन है। तो बॉयज आर के बाद में नियम का आ जाएगा एज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देन पॉजिटिव डिग्री। तो देन के ठीक पहले देखो वर्ड बैठा है पुअरर, तो पुअरर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी पुअर। तो सेंटेंस हो गया वेरी फ्यू बॉयज आर एज पुअर, फिर एज दूसरा एज आ जाएगा, एज फिर फर्स्ट नाउन आ जाएगा एज मोहन। तो ये मोहन यहाँ आ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं जब दो नाउन के बीच में तुलना की गई हो या एक नाउन की तुलना उसी जाति की संपूर्ण समूह के साथ की गई हो। तो हम इन दो फार्मूले की मदद से ट्रिकी मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह के और एग्जांपल देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने संबंधित। ये और एग्जांपल लिए मैंने, इनको अपन चेंज करके देखते हैं बारी बारी से। पहला सेंटेंस है ए हॉर्स इज लार्जर देन ए डोंकी। यहाँ पर एक हॉर्स और ए डोंकी यानी एक घोड़े और गधे में तुलना की गई, यानी दो नाउन के बीच में तुलना की जा रही है और साथ ही दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है। तो बनाते समय में इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो मैं चेंज करता हूँ
तो इसमें सेकंड नाउन है, इसको पहले लिया जाएगा। तो ए डोंकी, यहाँ इसका ए बड़ा कैपिटल कर दिया जाएगा। ए डोंकी, ए डोंकी के बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो ऊपर वाले सेंटेंस में देखो इज एम आर का यूज़ हो रहा है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वही आएगी, टेंस यानी वही रखना है। तो ए डोंकी के लिए इज, ए डोंकी इज। अब दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, यानी दिया गया सेंटेंस सकारात्मक है तो इसकी कंपैरेटिव नकारात्मक बनेगी। तो ये नॉट, ए डोंकी इज नॉट, नॉट के बाद में ये नियम का सो के बाद में पॉजिटिव डिग्री। तो ये देन के ठीक पहले जो एडजेक्टिव आया लार्ज, लार्जर, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी लार्ज, लार्ज। फिर एज नियम का, और एज के ठीक बाद फर्स्ट नाउन है वो वहाँ पीछे चला जाएगा, ए हॉर्स, और ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। यहाँ मोहन और राम के बीच में यानी दो नाउन के बीच में तुलना हो रही है, और साथ ही दिया गया सेंटेंस नकारात्मक है तो इसकी जो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे वो सकारात्मक बनेगी। तो किस प्रकार से चेंज होगा देखिए, सेकंड नाउन को पहले लाया जाएगा तो राम यहाँ आ जाएगा राम, राम के बाद में यहाँ आएगी वर्ब। अब ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक सेंटेंस है, तो इसको रखना प्रेजेंट टेंस में ही है लेकिन सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, क्योंकि दिया गया सेंटेंस नकारात्मक है तो इसकी पॉजिटिव बनेगी वो, इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो बनेगी सकारात्मक। तो राम, राम के बाद में अब सिंपल सेंटेंस बन जाएगा ये वाक्श। यहाँ डज नॉट था इसलिए वाक में एस नहीं जुड़ा हुआ था, अब ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो राम वाक्श, राम वाक्श एज, एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री, तो देन के ठीक पहले जो कंपैरेटिव डिग्री आई है फास्टर, तो फास्टर की हो जाएगी फास्ट, एज फास्ट। फिर एज नियम का, और इसके बाद में फर्स्ट नाउन मोहन है वो यहाँ आ जाएगा मोहन, फुल स्टॉप, और ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, यहाँ कहा जा रहा है कि मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम, यानी मोहन है वो राम की तुलना में अधिक तेज नहीं चलता है, और इसका मतलब भी वही है, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन होता है, राम भी उतना ही तेज चलता है जितना कि मोहन। अब है सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं तो यहाँ देखिए मोस्ट अदर शब्द का यूज़ हो रहा है, तो चेंज करते समय ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि सेंटेंस में तुलना दो नाउन के बीच में हो रही है या समूह के साथ में हो रही है। तो मोस्ट अदर और एनी अदर शब्द को ज़रूर देख लेना चाहिए। तो ये मोस्ट अदर शब्द इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत वेरी फ्यू से होगी। तो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के ठीक बाद हमें वो वाक्यांश लेना है जो मोस्ट अदर के बाद बैठा हुआ है। तो मोस्ट अदर के बाद का जो वाक्यांश होता है उसको एज इट इज़ यहाँ रख देते हैं वेरी फ्यू के बाद। तो कंट्रीज है तो COUNTRIS कंट्रीज, मोस्ट वेरी फ्यू कंट्रीज। अब वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आती है। यहाँ ऊपर वाले में इंडिया के साथ में सिंगुलर वर्ब है लेकिन यहाँ प्लूरल आएगी। तो कंट्रीज तो ये हो जाएगा आर, तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज नियम का। अब देन के ठीक पहले जो आया है वर्ड हॉटर, तो हॉटर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी हॉट। फिर इसके बाद में आ जाएगा एज, तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया, और ये आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। इसी तरह का अगला एग्जाम्पल देखिए, सुशील इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दिस स्कूल। तो यहाँ देखिए एनी अदर शब्द आया है, का मतलब है कि सेंटेंस की शुरुआत है वो नो अदर से होगी, ये नो अदर वाले सेंटेंस में जाएगा। तो नो अदर, अब नो अदर के बाद क्या लिखना है, नो अदर और वेरी फ्यू के बाद में हमेशा उन वर्ड्स के एनी अदर और मोस्ट अदर शब्द के बाद का वाक्यांश लिखा जाता है। तो नो एनी अदर के बाद का जो वाक्यांश है ये वाला पूरा एज इट इज उठा करके यहाँ रख देंगे।
नो अदर बॉय इन दिस स्कूल। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। तो ध्यान रखना है कि वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, जबकि नो अदर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी। स्कूल इज के बाद में आ जाएगा नियम का एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ इस ऊपर वाले सेंटेंस में देन के ठीक पहले जो वर्ड है उसको देखो आप, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट ये अधिक शब्द खंडों से मिलकर के बना हुआ एडजेक्टिव है। तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर लगने से बनी है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री हमें लिखनी है, तो ये मोर हट जाएगा और इसकी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के बाद में फिर आ जाएगा नियम का एज के बाद में आ जाएगा फर्स्ट नाउन सुशील। तो नो अदर बॉय इन दिस स्कूल इज एज इंटेलिजेंट एज सुशील, और ये आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। इसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस देखिए, पांचवें सेंटेंस में देखिए मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है, का मतलब है इस सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी, तो ये हो जाएगा वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद क्या आएगा, वेरी फ्यू के बाद हमेशा आएगा कि मोस्ट अदर के बाद का वाक्यांश। तो मोस्ट अदर के बाद का वाक्यांश है फ्लावर्स, तो ये आ जाएगा फ्लावर्स, और फ्लावर्स के ठीक बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होगी। तो यह आ जाएगा आर, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर के बाद में नियम का एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो ऊपर वाले सेंटेंस में देन के ठीक पहले जो वर्ड देखो कौन सा है, ब्यूटीफुल, डबल सिलेबल का है, तो इसका मोर हट जाएगा और इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फिर एज नियम का, और इसके बाद में फर्स्ट नाउन आ जाएगा रोज। और ये आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। इसका आप यूँ भी समझ सकते हो कि इसमें जो मोस्ट अदर शब्द है वो वेरी फ्यू में बदल जाता है, और ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए एनी अदर शब्द है वो नो अदर में बदल जाता है। और वैसे आप फार्मूले के हिसाब से अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और